माननीय नेताजी हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने समन्वय समिति का गठन किया है। इस समन्वय समिति के माध्यम से हम लोग 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आजमगढ़ के लालगंज में कृषक इंटर कॉलेज, मार्टिनगंज के कृषक इंटर कॉलेज में माननीय मोदी जी को लेके एक हम लोग रैली करने जा रहे हैं। उस रैली का मकसद माननीय मोदी जी को हम लोग अगले 2024 के चुनाव में तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य माननीय हमारे नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने रखा है। पहले चल रहा था कि वन नेशन वन राशन, ये वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा सर? क्या आपकी पार्टी की नीतियों में कभी ऐसा एजेंडा आएगा? देखिए, आप एक बहुत ही शानदार नीतियों पे बात चर्चा कर रहे हैं। ये चूंकि एनडीए के हमारी सहयोगी जो एनडीए हैं उसके मैनिफेस्टो में है कि एक दिन वन नेशन वन इलेक्शन पे काम हो। उसके तहत हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कई बार इस पे आवाज़ भी उठा चुके हैं और चाहते हैं कि जनता के पैसे की बर्बादी को रोका जाए और पूरे देश में एक बार इलेक्शन कराने का रास्ता हम लोग साफ करें। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके नाम से जमीन रहती है, बाय द वे एक्सीडेंटल वो मर जाता है तो उसे तो 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलता है, लेकिन उनका क्या जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनके लिए सरकार क्या कुछ काम कर रही है? देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि भूमिहीन के लिए इसका इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। नेताजी ने विधानसभा में अपनी इस बात को उठा चुके हैं कि जिनके पास ज़मीन रहती है उनको तो लाभ मिलता है, लेकिन निर्धन और जिनके पास ज़मीन नहीं है उसको इसका लाभ नहीं मिलता है। और सरकार में शामिल होने के बाद माननीय नेताजी इस पे बड़ी बढ़िया पहल करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाने का काम। सर, ये बात तो सही है, लोग कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राजभर जी का विरोध राजभर ही कर रहा है, ऐसा क्यों? तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर गठबंधन हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ये मुट्ठी भर लोग हैं, उनके साथ ना तो कोई जनता है ना तो उनका कोई विजन है। एक ही विजन है कि उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हटाना है। वो क्यों हटाना चाहते हैं उनसे भी पूछेंगे तो उसको इनकार करेंगे और उनके पास कोई लक्ष्य नहीं रहा है। जनता नकार चुकी है। वो वही लोग हैं जो दलाल किस्म के लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से पैसा लेके दबे वंचितों के खिलाफ आवाज को, लड़ाई को रोकने के लिए नित्य दिन नेताजी के रास्ते को रोकने का काम करते हैं। सर, कभी कभी ऐसा चर्चा भी होता है, लोग कहते भी हैं कि जातिवाद का बढ़ावा सबसे पहले नेता लोग दे रहे हैं। अगर आपके नेता कभी मुख्यमंत्री बनते हैं और जातिवाद मिटाना हो तो पहली पहल आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं कि मेरे नेताजी पे जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। वो जान जाए, जब 2002 को 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन हुआ था तो इस भारत के राजनीति में सबसे पहले गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का मांग माननीय नेताजी ने ही उठाया था। क्या उस गरीब सवर्ण में सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं? सवर्ण आपकी पर लगभग 25% जनसंख्या है, अनेकों बिरादरी है। उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश नहीं भारत के राजनीति में अधिकार दिलाने के लिए उन्हें आवाज उठाने का नाम नेता का नाम है, तो उस नेता का नाम है श्री ओम प्रकाश राजभर। सर, 2024 को आप लोग टारगेट किस तरीके से कर रहे हैं? जी, अब से 2024 को आप लोग टारगेट किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, 2024 हम लोग एनडीए गठबंधन में है। हम लोग माननीय मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के रूप में एक इतना स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि जो विरोधियों का प्रोपेगेंडा है वो समाप्त हो जाए और देश के जनता के लिए हर नीति को एक आम लोगों के यहाँ पहुंचाने का काम किया जाए। सर, आज जो मीटिंग थी उस मीटिंग के माध्यम से आपने क्या अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है? ये माननीय नेताजी का निर्देश था। हम लोग समन्वय समिति की मीटिंग करके जो 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कृषक मार्टिनगंज के कृषक इंटर कॉलेज में जो रैली होने वाली है माननीय मोदी जी की, उस रैली में अधिक से अधिक लोग पहुंच के जो राजभर समाज को एसटी में दर्जा दे, राजभर समाज को वंचित शोषित जो समाज है उसको एससी का दर्जा दिलाने के लिए, अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए, पार्टी के संगठन के ताकत का एहसास दिलाने के लिए सभी लोग को उस नियत डेट पे पहुंचना है। सर, आखिरी सवाल है आपसे। पहले चर्चा थी 17 जातियों को एसटी वगैरह में डालने की, अब बड़ी चर्चा है सिर्फ राजभर को डालने की, ये मतलब क्या है? बाकी जातियां कहाँ जाएंगी? एक जो आप सही कह रहे हैं कि उनको भी हम लोग को साथ लेना है, लेकिन उसमें भी काम होगा। पहले कुछ लोगों को मिले, फिर उन लोगों को भी अधिकार दिलाने के लिए नेताजी संघर्ष करेंगे। थैंक यू सर।